खुरम साहब, J-35 जहाज़, एयर मार्शल साहब ने कहा हम 40 जहाज़ लेना चाहते हैं, और इसी तरीके से PL-17 जिसकी रेंज ज़्यादा है वो मिसाइल भी लेना चाहते हैं। आप इस पे ऐड करना चाह रहे थे, कुछ रोशनी डालें, आप तो खुद वजीर दिफा रहे हुए हैं। जी जी। जहाँ जरूरत है कि हम मुस्तकिल तौर पर ना सिर्फ अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जंगी जहाजों के मामले में उसको अपडेट करें। चाइना के साथ अपना स्ट्रेटेजिक विजन जो है उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर आप मार्का हक को संजीदगी से उसका तज्जिया करें तो फिर पाकिस्तान को अपने जो एयर डिफेंस है, एंटी मिसाइल डिफेंस, उसको उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कि 10 तारीख की सुबह जिस तरह हमारे कुछ में अगरचे पाकिस्तान ने बहुत सारे वो ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो गिराए भी, लेकिन बहरहाल कुछ ने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और कुछ नुकसान भी हुआ। तो लिहाजा इस वक्त तो फौरी जरूरत यह है कि एंटी मिसाइल डिफेंस जो है वो जमीन के ऊपर भी, और जो हमारे जहाज हैं एयरफोर्स के, उनमें इसको हमें बीफ अप करना होगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस मार का हक का तज्जिया करेगा तो उससे अंदाजा ही होगा कि नए राफेल लेने से तो उसका काम नहीं बनेगा। तो अगली दफा अल्लाह ना करे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई जंग हो, लेकिन अगर जंग हुई तो उसका आगाज भी वो ब्राह्मोस मिसाइल से करेंगे। तो हमें उसके लिए पूरी तैयारी करनी है और दुनिया के सामने भी इसको एक्सपोज करना है कि ब्राह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है रेकलेसनेस, का मुजाहरा किया है। और गैर जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि मार्च 2022 में उनका एक ब्राह्मोस जो है वो मियां चन्नू में आ गिरा था, अनाम था वो। लेकिन जिसके पे उन्होंने बाद में उन्होंने बड़ा कहा जी हम माफी मांगते हैं। और लेकिन हकीकत ये है कि जब वो उड़ा था फजा में तो हमारे पास क्या गारंटी थी कि ये आर्म्ड है या नहीं है। इसी तरह ये जो जब 10 तारीख की सुबह जो मिसाइल्स आए, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस होगी तभी पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन अगली जो जंग की तैयारी है वो यही कहती है कि पाकिस्तान को अपना जो एंटी मिसाइल डिफेंस है जमीन पर भी और हवा में भी उसको बीफ अप करना है। तो नेचुरली जो नए नई जनरेशन है फाइटर जेट्स की वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो बाकी इंटेग्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत महारत हासिल की है, उसको भी रिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन नजर यह है कि हमें अपना एंटी मिसाइल डिफेंस जो है उसको बीफ अप करना होगा आने वाले दिनों में, ताकि ये जो हिंदुस्तान का एक बिल्कुल सही। मुस्तकिल जंगी जुनून है उसका हम जो है उसको रोक भी सकें। और एक्चुअली मलिक साहब ये सबसे जो अहम बात है दुनिया को एक्सपोज करने की, कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और आप पाकिस्तान पर मिसाइल चलाना शुरू कर दें। ये तो एक गैर जिम्मेदारी की आखिरी हद है। तो लिहाजा ये जो एक मुल्क है जो कहता है जी मैं सुपर पावर हूं, मैं मुझे नेशनल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन होना चाहिए, अगर उसका एक्चुअल बिहेवियर अपने जो है नेबर्स के साथ इस तरह है तो फिर तो ये बात वाजे हो गई है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन अजीम पावर नहीं। डॉक्टर निसार जट साहब, पार्लिमान का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ये जो मोदी का स्टेटमेंट अभी खुरम साहब ने भी इशारा किया कि वो रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली तैयार है, ये तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का क्या, उसको UN की रुकनीत भी उसका जवाब पूछना चाहिए कि भाई ऐसे बंदे को आप किसी मुल्क का सरबराह लगा सकते हैं जो इस तरह के गैर जिम्मेदारी, तो बहुत ही शायद नामनासब है, इसके लिए कोई घटियापन का लफ्ज़ बोलना चाहिए कि वो वाला बयान है ये। मलिक साहब, मैं थोड़ी सी आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि राफेल कंपनीज जिन्होंने जहाज़ बनाए, फ्रांस ने एक ऑडिट जो है वो करने के लिए इंडिया से रुजू किया है और इंडिया उससे भाग रहा है। और इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपके जहाज़ में टेक्निकल फॉल्ट है, और वो कहते हैं कि नहीं आपके पायलट्स एक्सपर्ट नहीं थे। तो लिहाजा ये तनाज़ा जो है उनके दरमियान चल पड़ा है। और अब दूसरी बात मैं आपके इतला के लिए कि इंडिया ने स्टील्थ जंगी जहाज़ जो है वो बनाने के लिए एक लेजिस्लेशन भी की है, और वो कहते हैं कि जी हम खुद से जो है अपने जहाज़ बनाएंगे, और दुनिया को उन्होंने कहा कि जी आप जो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारे साथ करें। दोनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंडिया को सुबकी का सामना करना पड़ा है। जो हमारी पार्लियामेंट का है,
हम अपोजिशन में हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस जंगी हालात में हम बहुत मोहतात होकर बिल्कुल अपनी हुकूमत से ये कहेंगे कि मेहरबानी करें। मैं दोबारा वो बात रिपीट करने जा रहा हूँ कि हमें अपने सिस्टम पे नज़रसानी करनी होगी, हमें अपने सिस्टम को देखना होगा। हमें इस तरह के हालात में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जहाँ पर हमारा नौजवान, हमारा पाकिस्तान, हमारी सिविल सोसाइटी सब के सब बैठे हुए हैं और इस ताक़ुब में कि जी कब पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कब जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ेगी, कब जाकर कानून की बालादस्ती होगी। ये सारी की सारी चीज़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी यूनिटी। अब हालिया इस इंगेजमेंट में पूरी दुनिया के सामने आप अपनी एक कैंपेन करने जा रहे हैं जिसमें कश्मीर है, बलूचिस्तान है, इन इश्यूज़ को आप एड्रेस करने जा रहे हैं और ये हमेशा से होते रहे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए था कि इस मौका पर अपोजिशन के लीडर इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेते, ऑन बोर्ड लेकर कोई भी एक नाम इमरान खान साहब तजवीज़ कर देते, उन्हें दो को शामिल कर देते, उनको भी आप ऐड कर लेते ताकि ऐसा ना हो कि आप बाहर जब अपनी कैंपेन करने जाएं तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे फिर सवाल करें कि इमरान खान साहब जेल में हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अपोजिशन को आप कोने में लगाकर यहाँ पर कैंपेन करना, तो आप अपने अंदरूनी हालात जो है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाह रहे। आप समझते हैं कि सारा का सारा कि जी हमने ये जंग, मैं फिर ये बात कहूँ कि इस जंग को की खुशी ज़रूर मनाएं, ये कामयाबी अल्लाह ने हमें दी है, इसकी खुशी ज़रूर हमें होनी चाहिए, लेकिन हमें खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इंडिया की पल्स अच्छी नहीं है। इंडिया हमें कहीं ना कहीं डसेगा ज़रूर और RSS का जो माइंड सेट है वो हम पर गिरेगा ही गिरेगा। लिहाजा हमें सारा ट्रंप पे भी नहीं रिलाय कर लेना चाहिए, हमें सारा इस बात पे भी नहीं कि जी हम जीत गए हैं तो बस अल्लाह खैर सलाह हम जीत गए। नहीं, आप ज़रूर कैंपेन पे जाएं। हम समझते हैं कि आप दुनिया में जाके मुकदमा लड़ेंगे, अगर उसमें अपोजिशन शामिल होगी आप मज़ीद ताकतवर होंगे। और पाकिस्तान के अंदर जब तक आपकी जमहूरियत, 1-2 मिनट रह गए, इसका जवाब ले लें। देखिए साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए, आप तो खुद उस वक्त में शामिल हैं और ये बड़ी मुनासिब तजवीज़ है कि आपको अपोजिशन को साथ उसका हिस्सा बनाना चाहिए। जी, लेकिन ये पार्लिमानी मिशन नहीं है, ये वज़ीर आज़म का एक सफारती मिशन है जो हम जाकर गुफ्तगू करेंगे। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान का पूरा एक आर्गूमेंट इंशाल्लाह रिफाइन होगा, बेहतर होगा, उसको उस आर्गूमेंट को देकर अगले माह यानी जुलाई में ये पार्लिमानी वफूद भेजे जाएंगे जिसमें अपोजिशन शामिल होगी। और देखिए यहाँ जो कि जज साहब ने बड़ी एक सोबर गुफ्तगू की है, लेकिन हम किस तरह ये भुला दें कि इनकी जमात ने पिछले 3 साल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक इंतहाई जहरीली कैंपेन की है और जिसमें पाकिस्तान मुझे मौका जरूर देंगे आप मलिक साहब, सरबराहान और हर लिहाज से ये कोशिश की गई, चाहे वो अब ये कहें कि जी नहीं ये मुल्क से बाहर के लोग थे, हमारा इन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनके अपने जो है ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर आपको 1971 की जो 2 वीडियोस थी वो भी इन्होंने डाली थी। तो लिहाजा इन्होंने हर लिहाज से जो हमला किया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, अभी इसके जो है उन्होंने इससे निकलना है। और मुझे खुशी है कि अगर जट साहब ऐसे लोग जो हैं जो अब बेहतर और मतानत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जरूर देंगे, लेकिन ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसकी बुनियाद इसी पर होगी। मौका देंगे, ये मुल्क हमारा है और हम सब 1 मिनट में कह लीजिए जट साहब आप भी, बिल्कुल लास्ट में। और आखिरी बात जी मैं अगर ये चाहते हैं, दस्तगीर साहब को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये आपकी जो घिसी पिटी बातें हैं ना, ये घिसी पिटी नहीं, ये तारीख का हिस्सा है। ये आपकी घिसी पिटी जो बातें हैं ना, ये सुन के कौम तंग आ चुकी है। मेहरबानी करें, पाकिस्तान पर रहम करें। जो आप लोगों ने पाकिस्तान को जिस दानिये पे ला के खड़ा कर दिया है, लोग आप लोगों को अब खुदा का वास्ता है कि आप पाकिस्तानी अवाम को माफ कर दें। 547 और 9 मई के घोड़े पे सवार होकर आप लोग इक़्तिदार में आए और आप पाकिस्तान तरीके से आपको सबक सिखा रहे हैं। आप लोगों की हैसियत क्या है? फिर आप लोग कहते हैं कि अपोजिशन बात करते हैं। आप लोगों को इन दिनों में भी जब जंगी हालात है तब भी आप लोगों को शर्म नहीं आती और मुल्क को इस दानिये पर ला के 6-7 मई से लेकर 10 मई से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है
उसी इत्तेहाद का मुजाहरा करें और बाहमी जो इख्तलाफात हैं किसी बंद कमरे में बैठ के आपस में पार्लिमानी वफूद बैठें और सॉर्ट आउट कर लें। हमें पाकिस्तान को इससे आगे लेके चलना है, अगर अटके रहेंगे यहाँ पे तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा।